रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पॉइंट लाइट्स के बारे सीखेंगे। सो पॉइंट लाइट्स क्रिएट करते हैं। सो लेट्स डिलीट दिस स्पॉटलाइट और यहाँ पे हम कुछ और क्यूब्स भी क्रिएट कर लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग दी लाइट्स। तो यहाँ पे जी क्यूब एक क्रिएट करते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं लाइक दिस, और यानी एक रूम बना लेते हैं और कंट्रोल टी टू डुप्लीकेट, कंट्रोल टी टू डुप्लीकेट, और फिर हम यहाँ पे इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर लेते हैं ऑलमोस्ट। सो नाउ वी हैव ए नाइस रूम। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमें लाइट जो है वो पॉइंट लाइट को यूज़ करें। सो पॉइंट लाइट जो है वो यूजली हाउसेस वगैरह के अंदर या फॉर सर्टन लैंप्स और लाइट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जी हम पॉइंट लाइट एक क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि उसका क्या इफ़ेक्ट है। सो यू कैन सी कि हमने पॉइंट लाइट क्रिएट की और ये पॉइंट लाइट की मदद से हमारी लाइट जो है वो आप देख सकते हैं। पॉइंट लाइट को आप किसी भी साइड पे मूव कर सकते हैं, ओके, लाइक दिस, ओके। रोटेट भी कर सकते हैं, बट रोटेशन से यूजली बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये चारों साइडों पे लाइट को एमिट करती है पॉइंट लाइट, ओके। तो यहाँ पे इसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है, ओके। ये आप देखिए रेंज काफ़ी बढ़ चुकी है, या कम भी किया जा सकता है। और यहाँ पे इसके कलर को चेंज किया जा सकता है, वट एवर कलर यू वांट, ओके। उसके बाद इसका मोड है बेक्ड मेक्स रियल टाइम। बेक्ड के बारे हम डेफिनेटली सीखेंगे, एक स्पेसिफिक वीडियो होगी ऑन लाइट बेकिंग। इंटेंसिटी में हम इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। इनडायरेक्ट मल्टीप्लायर वही चीज़ है, और मैंने आपको बताया था कि यूजुअली ये ज़्यादा उतना काम नहीं करता, बट यू कैन सी कि जब हमने पॉइंट लाइट को क्रिएट किया है तो यहाँ पे ये ब्लूइश जो हमारा है स्फीयर, ये क्या चीज़ है, सिलेंडर, इसकी लाइट को यहाँ पे आप इसका कंट्रास्ट देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो इसको हम बोलते हैं लाइट बाउंसिंग। अलबत्ता ग्लोबल इल्यूमिनेशन पे हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद नो शेडोज़ हैं, हम इसके हार्ड शेडोज़ दे सकते हैं सिमिलरली, और सॉफ्ट शेडोज़ भी दे सकते हैं। शेडोज़ की स्ट्रेंथ को उसी तरीके से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। क्वालिटी सेटिंग्स बाकी चीज़ें तकरीबन वही होती हैं जो कि बाकी सारी लाइट्स के साथ हमने देखी थी। बायस हम चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल बायस, नियर प्लान, क्लिपिंग, ये हम दुरुस्त कर सकते हैं। कुकी के अंदर हम कोई टेक्सचर ऐड कर सकते हैं जो कि कुकी बेस्ड टेक्सचर हो, ओके। तो किधर है, अच्छा, ओके, व्हाई वी कांट ऐड द कुकी, आई डोंट नो। ओके, आई थिंक ये वाली जो कुकी है इसके अंदर टेक्सचर टू यूज़ फॉर द लाइट कुकी यूज़ होना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट गेटिंग इट, बट आप ये वाला टेक्सचर डाल सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट टेकिंग दिस टेक्सचर, क्योंकि हमने ऑलरेडी कुकी में कन्वर्ट किया हुआ है तो इसको ये यूटिलाइज करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट यूजिंग दैट। तो इसको हम बाद में देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है। ड्रा हालो उसी तरीके से अगर आप क्रिएट करते हैं तो लाइट के ऊपर जब आप दूर होंगे तो आपको लाइट एरिया नज़र आएगा कि कहाँ पे आपकी लाइट मौजूद है। और उसके बाद आपका फ्लेयर उसी तरीके से, अगर आप फ्लेयर इफ़ेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर इफ़ेक्ट का फोल्डर इंपोर्ट कर लें और उसके अंदर आपको फ्लेयर्स टाइप्स मिल जाएंगी, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद रेंडर मोड है ऑटो इम्पोर्टेंट, अगर दे देंगे तो ये लाइट इम्पोर्टेंट हो जाएगी और ओवरऑल क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी जब आप बेक कर लेंगे लाइट्स को। उसके बाद कलिंग मास्क है, आप किसी एरिया पे इसको नहीं शो करवाना चाहते, फॉर एग्जांपल इस पे हम सिलेंडर पे नहीं शो करवाना चाहते, सॉरी कैप्सूल पे,
तो हम प्लेयर की को हाइड कर देंगे, क्योंकि स्फीयर ये जो है कैप्सूल जो है ये इसको हमने टैग जो है वो प्लेयर की दी हुई है। इसी तरीके से आप किसी भी एरिया स्पेसिफिक एरिया पे इसको नहीं शो करना चाहते लाइट को, तो आप हाइड कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया जी, कुछ हमने पॉइंट लाइट के बारे सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया लाइट के बारे में सीखते हैं। अल्लाह हाफिज़।